हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मेरा नाम है नदीम। यार। जयशंकर जी ने 5 वीटो देशों की ऐसी बजाई के 190 दुनिया के देश हो गए हैरान। क्यों लगाइए वजह, क्या वजह मुझे है? अब नहीं पता कि भाई आखिर किस तरह यूनाइटेड नेशन के परमानेंट वो जो मेंबर्स हैं ये जिनके पास वीटो पावर है, जयशंकर जी ने उनकी किस तरह बजाई है। देखते हैं वीडियो अब ये तो वॉच करेंगे और भाई कहा जा रहा है पूरी दुनिया से शॉक हुई है अच्छा। जो उन्होंने बजाई है। लेकिन अब ये जल्दी से पहले वॉच कर लेते, कड़ा ऑन क्यों करते लगा दी हैं। तो बड़ी सख्त नहीं। वही ना, तो स्टार्ट। 5 who were the self-selected Chaudhurys of the system. It was easier for them to dominate a smaller number of countries between whom there was a big gap. The the 5 permanent members are not the 5 largest economies of the world. That's just one indication I'm giving you. और उन्होंने जो इंटरनेशनली जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनको कहा सेल्फ सिलेक्टेड चौधरीज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ये खुद ही 5 जो परमानेंट हैं, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये जो 5 परमानेंट ममालिक हैं ये टॉप 5 इकोनॉमीज नहीं है। सो इंडिया ने जो अपने आप को जो बड़ी इकोनॉमी बनाया, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, वो कहता है हमें पहले 5 में लाए। लेकिन अब पीएम मोदी की सरकार है और पीएम मोदी के मैजिक को देखते हुए दुनिया के कई बड़े बड़े देश भारत को परमानेंट सदस्यता के लिए समर्थन कर रहे हैं। अब एक और देश है जो भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट का समर्थन करने लगा। इस देश का नाम है बेल्जियम। जब आप देखा छोटे देश इसको कंपैरिजन में देखते हैं तो इंडिया जो है वो बीट कर रहा है, मेड इन इंडिया बीट कर रहा है मेड इन चाइना को। और जो सप्लाई चेन है वो उठा के चाइना से जो है वो इंडिया की तरफ लाई गई। इंडिया कहता है कि कॉन्सिडर अस अमंग द फर्स्ट 5 इकोनॉमी। हम जो दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज हैं तो हमें लेके आए। बैरिस्टर साहब, ये क्या मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त और दूसरे जो हमारे हमसाए हैं वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। क्या आप भी इसको इसी नजर से देख रहे हैं? बट यही चीज है कि अब भारत का ना वो अब सर नहीं झुकता और हाथ सिर्फ दोस्तों के सामने जोड़ा जाता है, और जो उल्टी बात करेगा फिर उसको उल्टा जवाब मिलेगा। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड देन ही असर्ट्स कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है एंड जो इकोनॉमिक जो राइज है, इसकी वजह से इंडिया हैज द कैपेसिटी कि वो दुनिया के मसले हल कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर साहब का एक और स्टेटमेंट पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अब दोस्तों उन्होंने कहा कि जो यूएन है वो पहले की तुलना में अब ज्यादा मोर इररिलेवेंट हो गया। इररिलेवेंट मतलब कि अब लोग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो P5 नेशन है, परमानेंट मेंबरशिप वाले जो 5 देश है, वो अपने आप को चौधरी समझते हैं। यानी उन्होंने बातों बातों में जो ये वीटो नेशंस है उनको स्नब कर दिया। और एक शब्दों में उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो 5 परमानेंट सीट वाले देश हैं, जो वीटो वाले देश हैं, वो दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी नहीं है। दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में भारत एग्जिस्ट करता है 4थे नंबर पे, और बहुत जल्द 3रे पे आना चाहता है। तो इसमें भारत की जगह हर लिहाज से बननी चाहिए, क्योंकि भारत की आबादी भी सबसे ज्यादा है दुनिया में। इसके बाद भारत की इकोनॉमी भी टॉप 5 के अंदर आती है। हर चीज में भारत की रैंकिंग टॉप 10 टॉप 5 में है। तो क्यों नहीं भारत के पास वीटो पावर होनी चाहिए? क्योंकि जो परमानेंट 5 देश हैं वो अपने हिसाब से यूएन को चलाते हैं। इसलिए जो यूएन है वो एक तरीके से अब अपंग हो गया। यानी यूएन अब कोई भी वॉर वगैरह रोकने में समर्थ नहीं हो रहा। बताओ कौन सा वॉर यूएन ने रोक लिया? कोई भी वॉर नहीं रोक पा रहा। तो इसलिए चाइना को छोड़ के वैसे सभी देश समर्थन करते ही है भारत का, लेकिन भाई जयशंकर साहब ने अपने ही अंदाज में स्नब कर दिया इन सबको। जो इंटरनेशनली जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनको कहा सेल्फ सिलेक्टेड चौधरीज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ये खुद ही 5 जो परमानेंट हैं, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये जो 5 परमानेंट ममालिक हैं ये टॉप 5 इकोनॉमीज नहीं है। सो इंडिया ने जो अपने आप को जो बड़ी इकोनॉमी बनाया, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, वो कहता है हमें पहले 5 में लाए। सो इंडिया कहता है कि कॉन्सिडर अस अमंग द फर्स्ट 5 इकोनॉमी। हम जो दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज हैं तो हमें लेके आए। इंडिया कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है इस चीज में। अभी फॉर एग्जांपल जो उन्होंने वाई भारत मैटर्स जो थी वो भी जो लिखी है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भारत का एक नेशनलिस्ट आइडिया है, वर्ल्ड शुड गेट यूज्ड टू इट। The world shall understand that हम ऐसे हैं, हम ऐसे रहना चाहते हैं, और हमारी ऐसी ओढ़ना बिछोड़ना है, यही पॉलिटिक्स, यही स्टाइल। और भारत जो है वो उसके अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसको समझें। एंड इंडिया वॉन्ट्स टू असर्ट इटसेल्फ एज अ सिविलाइजेशन। वो अपने आप को एक प्रॉपर सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं।
और वो कहते हैं कि ये जो भारत का जो कल्चरल कॉन्फिडेंस है इसने बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को तब्दील कर दिया। सो बेसिकली वो जो टारगेट कर रहे हैं वो सीधा ही सीधा जो वेस्टर्न वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे से, और यार हमें आपकी सारी सिलेक्शन से प्रॉब्लम है, आप जिस तरह बिहेव कर रहे हैं हमें उससे प्रॉब्लम है। दबदबा बनाया खत्म हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही। सो ये आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर गेटिंग इनटू इट। वो इंटरनेशनली वो किस तरह दुनिया को बताने जा रहे हैं कि हम क्या हैं। और वो जो कह रहे हैं, अच्छा उनका जो स्टाइल देखें, वो कहते हैं जी हम विश्व मित्र हैं, दुनिया के दोस्त हैं हम। देख अंदाजा लगाओ भाई। और यार ये बात आप दुनिया के सारे बड़े देश समझ चुके हैं। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन में वीटो उसको मिलता है तो हम सारे पांचों के पांचों देशों का दबदबा खत्म हो जाएगा। क्योंकि भारत के साथ इस टाइम भाई गरीब देशों की पूरे के पूरे देश साउथ जो अफ्रीकी देश है सारे इंडिया के वही ना, तकरीबन सारे तकरीबन अंदाजा लगाया जाए अगर 190 देश हैं यूनाइटेड नेशन में तो इस टाइम भारत की सपोर्ट में 150 देश। बिल्कुल अगर उनको भारत को जगह नहीं मिलती तो भाई बहुत जल्द यूनाइटेड नेशन भी खत्म होने वाला है। और आज जयशंकर जी ने क्या बोला है, कहता है ये जो सेल्फ मेड चौधरी यानी जो खुद बने हुए चौधरी है यूनाइटेड नेशन में, इनकी कब तक चौधरी अपन। तो इन्होंने चौधरी तो इन्होंने बनाई हुई है पर एक मतलब ही इन्होंने हल नहीं किया। कोई जंग के तो रुकवाई है यार। जयशंकर जी देखो कैसे इनको लताड़ इनकी लगा रहे हैं इनकी, मैं कहता हूँ कि चप्पल इनको भिगो के मारी है। लेकिन क्या यहाँ पर पाकिस्तान ऐसी बात कर पाता? क्या हमारे अंदर इतनी पावर होती कि हम लोग ऐसी बात कर पाते? फॉरेन मिनिस्टर ऐसी बात कर सकता है? मैं कहता हूँ अगर हम लोग ये बात यकीन कर सारे के रोटी जो थोड़ी बहुत हम खा रहे हैं वो भी खत्म हो जाए। सारी बात है वो भी बंद हो जाती है। अमेरिका उसी टाइम रगड़ के रख देता। लेकिन भारत की ताकत देखो, आज भारत खड़े होके ये बोल रहा है दुनिया को, 5 यानी अमेरिका को बोल रहा है, फ्रांस को बोल रहा है। वो बात उसकी सच्ची है वजह 5वीं बड़ी इकॉनमी, चौथी इंडिया है। अगर ये बनी हुई वीटो पावर 5 बने हुए तो इंडिया को जगह मिलनी चाहिए ना। इकॉनमी के लिहाज से तो इंडिया उनसे ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। इंडिया आज के टाइम में सबसे ऊपर है। ये बात है ना। अगर इंडिया को सुपर पावर बोला जाए तो वो भी मैं कहता हूँ कि भाई सही होगा। लेकिन जो आज जयशंकर जी ने बिना डरे लताड़ लगाई ना, मैं कहता हूँ मर्दों वाला काम किया। गरीब देशों के साथ है इंडिया और उनकी बात सुनता। अगर यूनाइटेड नेशन का मेंबर बन गया, वीटो पावर मिल गई तो यकीन करो गरीब देशों के सारे मसले हल करेगा। बिल्कुल। और आज जिस तरह भाई जयशंकर जी ने बोला कि ये जो 5 देश है जो सेल्फ मेड चौधरी बने हुए हैं, छोटे छोटे देशों पे अपना दबदबा बनाते हैं, ये गलत है। ये चीज है वो बनाते हैं ना। उन्होंने बोला, उनको पता है उन 5 देशों को कि भारत आता गया तो जो हमारा दबदबा इन छोटे देशों पे खत्म हो जाए। क्योंकि भारत भाई सारा गरीबों का, और भारत हमें बोलने नहीं देगा। अगर हमने उंगली उठाई गरीब देश पे तो भाई साहब इंडिया हमारी उंगली तोड़ देगा। ये उनको पता है, तभी तो वो इंडिया को आगे आने नहीं दे। यार गरीब देश कोई भी उधर जाके यूनाइटेड नेशन में जाता है उसकी करारदाद वीटो कर देते हैं। वही ना। लेकिन मैं अब यहाँ इंडिया को यही बोलूंगा कि भाई वो अपनी बनाए, यूनाइटेड नेशन के पिछवाड़े पे लात मारो। यार बात क्या उधर मसले हल होते हैं? कोई मसला उधर हल हुआ है? नहीं हुआ तो सीधा भाई साहब अपनी बनाओ। यूक्रेन और रशिया की वार उन्होंने रुकवाई है यूनाइटेड नेशन ने। मोदी जी ने ललकार लगाई थी कि रोको। वही ना, मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई भारत में दबदबा है एक अलग चीज करने का, तो आप में पावर है, आप लोग ये काम कर सकते हो भाई। वो हमारी का वीडियो देखेंगे, मैं तो बोलता हूँ अपना एक संगठन बनाए। जयशंकर जी अपना संगठन बनाए, मोदी जी आप लोग अपना संगठन बनाए ताकि आपके अलग पहचानो, यूनाइटेड नेशन को लानत भेजो। तो यार आपकी क्या थॉट है? तेरी वीडियो खत्म करते हो तो बाय।